हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पीड को पढ़ने के लिए, लेकिन इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया वो एक बार रिवाइव करते हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए, डिफरेंसेस देख लिए और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में और साथ ही साथ एमसीक्यू में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे अपना स्पीड, इसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हमारा स्पीड एग्जैक्टली है क्या। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा था बट ये खुद से हट जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अभी। ठीक है, तो पहले हम स्पीड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हमारा स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो अब स्पीड की डेफिनेशन चलो साथ में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होती है? ठीक, कितनी अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो हमारी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, अभी इसको रुको, अब मुझे ये बताओ कि सपोजिंगली आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल पहुंच गए। अगर आप अपने घर से निकले और आप 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच गए, ठीक है, तो उस केस में क्या मैं ये कह सकती हूँ कि तुमने बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करके तुम स्कूल पहुंचोगे एकदम जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि ठीक है, राम बहुत जल्दी चल के आया होगा इसलिए वो जल्दी स्कूल पहुंच गया। ठीक है, दैट इज वन केस। अब इन केस अगर तुम अपने घर से निकले, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन तुमको आधा घंटा या फिर 1 घंटा लग गया स्कूल पहुंचने में, तो वो हम समझ सकेंगे ना कि हम बहुत ही स्लो चल के आए होंगे, स्लो स्पीड से चल के हम आए, हमें इतना ज्यादा समय लग गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम गैस कर पा रहे हो, ऐसे सोच पा रहे हो कि स्पीड से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अगर तुम जल्दी पहुंचे होगे तो तुम फास्ट स्पीड से आए होगे, अगर स्लो आए हो, बहुत ज्यादा समय लगा कर आए हो, तो क्या किया तुमने? बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम स्पीड में तुम चले होगे, तुमने बहुत ज्यादा समय ले लिया आने के लिए, तो कम स्पीड से तुम चल के आए होगे, मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होगे टाइम में। ठीक है, ये नीचे ऐसे ना समझो कि मतलब स्पीड एग्जैक्टली हम कैसे देख सकते हैं। दिस इज द वे आप कैसे एग्जैक्टली स्पीड को देख सकते हो। कैसे देख पाओगे? स्कूल पहुंचे हो, ठीक है, लेकिन आपको बस एक गैस करना है कि अगर मैं जल्दी पहुंच जा रहा हूँ तो मतलब मेरी स्पीड बहुत फास्ट होगी, अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड स्लो होगी। दिस इज द वे आप कैसे एक बार सोच सकते हो स्पीड के बारे में। डेफिनेशन तो बुक्स में भी लिखी है, यू कैन स्टडी दैट। कहती क्या है? क्या ये रही है कि कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मैं हो गई, आप हो गए, कोई भी चीज, ठीक है, अगर वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम पे, सिंपली वो चीज आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी, अगर मैं इस कार को ले लूं, ठीक है, इस कार को ले लूं, ये कार यहाँ से चलना शुरू करी है, अगर ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, पॉइंट ए, अब ये चल रही है 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 चल रही है, यहाँ पर आई पॉइंट बी पे, ठीक है, अब यहाँ से चली और यहाँ पर आई। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर उसको एकदम ट्रैफिक ना मिले रास्ते में तो एकदम बढ़िया से स्पीड में आएगी, बढ़िया से फास्ट तरीके से, 5 मिनट में पहुंचा दिया उसने 1 किलोमीटर, ठीक है, 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। 5 मिनट्स में क्या हुआ? 5 मिनट्स में ही आपने पूरा का पूरा 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है, लेकिन अब बीच में ट्रैफिक आ गया, बीच में रेड लाइट थी, तो उस केस में क्या होगा? अब भैया आपको ए से बी पहुंचने में बहुत समय लग गया। ए अपना घर ले लो या स्कूल ले लो, कुछ भी कंसीडर कर लो, ए से बी जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? 5 मिनट हटा दो, आधा का पूरा पूरा आधा घंटा लग गया आपको। ठीक है, पूरे 30 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड को हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? कोई भी बॉडी, इसको बॉडी ले लो, मुझे ले लो कि अगर मैं कहीं से चल के जा रही हूँ अपने घर से स्कूल, तो कोई भी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, पर यूनिट टाइम समझ रहे हो? हर एक सेकंड पे कोई भी बॉडी कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कुछ सेकंड पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, कुछ सेकंड पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, कुछ सेकंड पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, सिमिलरली चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, बी पॉइंट पे आई। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे? कोई भी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, हर समय पे कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पा रही है पर यूनिट टाइम में, कितनी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितने डिस्टेंस, तो दैट इज व्हाट योर स्पीड इज। आप स्पीड को ऐसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे लिखा है ना, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई भैया स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन। अब भैया स्पीड से समझते क्या हो? जो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने? द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ तो भैया
बहुत जल्दी आए हो, 5 मिनट में तुम पहुंच गए, तो तुम समझ जाओगे ना कि बहुत फास्ट चल के आया है ना। तुमने एक आइडिया लगा लिया अपने माइंड में कि बहुत फास्ट चल के आएगा, गाड़ी एकदम भगा के लाया है, ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। अब भैया अगर तुमको आधे में मतलब यहाँ पे कितने, अगर बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है पर फिर भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो उस केस में ना हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पक्का या तो रेड लाइट होगी, या तो ट्रैफिक मिला इसको, या तो ये कुछ काम करने लगा होगा, इतना समय कैसे लग गया आने में, है ना। तो कहीं ना कि स्पीड से बच्चों आप आइडिया, है ना, एक आइडिया आपको मिलता है। किस चीज का आइडिया मिलता है कि कितना स्लो या कितना फास्ट कोई बॉडी मूव कर रही थी या कर कहीं पहुंची है। ठीक है, इस चीज का आइडिया आपको स्पीड से मिल सकता है। ठीक है, और स्पीड होती क्या है, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम में, ये आपकी स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला है योर दिस, स्पीड इज इक्वल्स टू योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आया भैया, डिस्टेंस मतलब पाथ की इनिशियल जो आपकी लेंथ होगी, दैट इज योर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। टाइम है ना, टाइम तो भैया लगातार चल रहा है, मैं पढ़ा रही तभी भी टाइम चल रहा है, तो टाइम इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। नाउ एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज एग्जांपल से, एग्जांपल देखो चलो। सपोज अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। ठीक है, ये कार ले लो, ठीक है, ये कार है, यहाँ से चली यहाँ तक गई, मान लो ये पाथ बहुत बड़ा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स है, और 4 आवर्स में कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, मतलब ये कार मान लो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आई, 100 किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किया, कितना टाइम लिया, 4 आवर्स इसने लिया। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ विल यू कम अक्रॉस द स्पीड ऑफ दिस कार, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया यहाँ पर रख दो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है हमारी, है 100। ठीक है, कितनी है, 100 है, कितना टाइम लिया तुमने, 4 घंटे लिए, तो अपॉन 4 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो इतने स्पीड से ये गाड़ी चली होगी कि इसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने टाइम में, 4 आवर्स में। तो ये सिंपल हो गई हमारी इस कार की स्पीड। ठीक है, समझ में आया, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100, टाइम कितना लिया, 4 आवर्स। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक क्या था कि इस कार की स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, विल बी योर 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल यही हमारा एक एग्जाम्पल था, बेसिक्स एग्जाम्पल। अब आगे क्या है कि हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपको यूनिट सिस्टम भी समझाया था, फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ पे पढ़ाया था, वहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ लेना, तीनों सिस्टम्स पढ़ाए थे। यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमारी होती है यूनिट स्पीड की। ठीक है, अब ये तो भैया मीटर पर सेकेंड है, दिस इज योर मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको हम किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख दो, दिस इज द वे यू कैन राइट दीज, सिंपलाइज करने का बस सिंपल सा तरीका है। नाउ स्पीड जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या, कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज कर सको नंबर की फॉर्म में। अब स्पीड है, बता पाओगे, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, इस केस में 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे। तो भैया ये जो 25 है, 20 बता पा रहे हो, कितने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। तो जो ये तुम वैल्यू दे रहे हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज योर क्वांटिटी। ठीक है, तो वही मैग्नीट्यूड है, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से मूव करो, डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, अब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो किसी भी स्पीड से, तो क्वांटिटी है पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड जो है हमारी वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर दैट्स इट फॉर स्पीड। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, फॉर्मूला समझ में आया, किस तरीके की क्वांटिटी होती है, एग्जाम्पल समझ में आया और कैसे बेसिक से सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल आते तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कि सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, यूनिट के साथ लेकर। अब देखो यहाँ पे 2 हमारे डिवाइसेस होते हैं, एक होता है हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है, और एक होता है हमारा ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, या फिर इसको एक इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं आप, जो क्या करता है,
वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब है ना, किसी भी समय अगर आपको देखना है तो आपको उस समय का दिखा देगा। क्या दिखाएगा? किसी भी चलती हुई कार की स्पीड, ठीक है, किसी भी चलती हुई कार की स्पीड आपको किसी भी समय अगर चेक करनी है तो आपको स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो कि ऑलरेडी लगे होते हैं कार्स में, वो आपको हेल्प करता है जानने के लिए, ठीक है। तो कार की स्पीड जानने के लिए यू कैन कम अक्रॉस विद स्पीडोमीटर। और अगर कार का आपको जानना है कि कितनी डिस्टेंस आपकी कार ने ट्रैवल करी है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस आपकी कार ने ट्रैवल करी, तो उसके लिए आप क्या देख सकते हो? ओडोमीटर आपके डिवाइसेस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर आप देख सकते हो, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस नाप सकते हो, ठीक है, कितना कार ने आपकी डिस्टेंस कवर किया। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, दिस इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, यहाँ पर भी पहले इसको हम एवरेज स्पीड लिख लें। पता नहीं ये कैसे इरेज हो गया है, मैंने इसको सब लिखा था प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है बच्चों? ठीक है, वेरी सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर स्पीड समझ में आ गया तो सबका ही सॉल्व कर ले जाओगे, वेरी सिंपल। अब एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट एवरेज स्पीड जो है हमारी किसी भी बॉडी की जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होगी? वो होगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, सिंपल। क्या है डेफिनेशन? वापस से चलो पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन है? किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस वो जितनी ट्रैवल कर रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इस केस में हमारा टोटल आएगा। देखो कैसे, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड जो हमारी होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ना फॉर एग्जाम्पल, चलो इस जो मैंने डायग्राम ऐसा ले रखा है, बहुत अजीब सा दिख रहा होगा ना, क्या बना रखा है मैम ने, बहुत सिंपल है, देखो क्या है एग्जैक्टली, लेट्स क्विकली सी इट। चलो देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये, तो ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट, ये डॉट, ये सब डॉट डॉट, ये सब हमारे स्टेशन है। ट्रेन में ट्रैवल किया है ना, एक स्टेशन पे रुकते हैं, दूसरा स्टेशन आता है, वहाँ ट्रेन रुकती है, ये सब स्टेशन है। चलो अब जो ये ग्रीन वाला यहाँ पर जो ये मैंने ले रखा है दिस वन, ठीक है, ये वाला, ये हमारा एक स्टेशन है, इसको ले लेते हैं, ये मेरठ का स्टेशन है। कहाँ का स्टेशन है? मेरठ, ठीक, ये मेरठ का स्टेशन है, ये है पॉइंट ए। अब यहाँ पर आप थे, आप ट्रेन में बैठे, सुबह के कितने बजे बैठे? मान लो कि आप सुबह के 9 बजे ट्रेन में बैठ गए। क्या समझ में आई? सुबह के 9 बजे ट्रेन में बैठे, मेरठ से जाना का है, दिल्ली जाना है। चलो यहाँ पर कहीं पे ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस स्टेशन एज दिल्ली। ये स्टेशन हमारा कौन सा है? ये स्टेशन है हमारा दिल्ली का, और इसको हम पॉइंट बी कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सुबह के 11 बजे आपको ट्रेन ने पहुँचा दिया। चलो अब मेरठ से चले 9 बजे, आपको दिल्ली जाना था, दिल्ली आपको उसने 11 बजे पहुँचा दिया। कितने घंटे में पहुँचा दिया? देखो कितने घंटे में पहुँचाया, सिर्फ 2 घंटे तो लिए, है ना। 2 आवर्स में आपको ट्रेन ने क्या किया? मेरठ से दिल्ली पहुँचा दिया। चलो इस केस में क्या ले लेते हैं हम, इसको सॉल्व करके देखते हैं। समझ में आया केस क्या है? आप बैठे ट्रेन में पॉइंट ए जो कि मेरठ स्टेशन था, मेरठ स्टेशन से आप चले, आपको दिल्ली पहुंचना था, सुबह 9 बजे निकले, 11 बजे पहुंच गए। चलो मान लेते कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। हम डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं? यहाँ से लेके पूरी की पूरी डिस्टेंस, इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले लेते हैं। चलो 60 किलोमीटर्स थी, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, राइट? इट्स टेक ब्लैक, दिस इज योर 60 किलोमीटर्स बच्चों, ठीक है। 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस थी मेरठ से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया ट्रेन में, 2 घंटे के बाद आप दिल्ली पहुंच गए। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। तो अगर आपसे मैं पूछूं, ठीक है, कि इस जर्नी में आपने कितनी एवरेज स्पीड से आप चले होगे, या फिर आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 60, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लिया? 2 घंटे, तो 2 आवर्स, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, है ना, ठीक है, सही है। कितना आ जाएगा? चलो 30 किलोमीटर पर आवर, पर भैया तुम हटो इधर, हाँ चलो 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप इतनी एवरेज स्पीड से चले होगे जब आपने मेरठ पे बैठे और दिल्ली आप पहुंचे। तो थ्रू आउट द जर्नी जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। सो आई होप आपको एवरेज स्पीड भी समझ में आया होगा, इस एग्जाम्पल से समझ में आया।
ठीक है, चलो अब आगे एक तरीके की स्पीड हमें और पढ़नी है, वो क्या है, वो है हमारी, कैसे आएगा ये एरो, राइट। सो अब नेक्स्ट स्पीड हमारी क्या है बच्चों, इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे अब हम, वेलोसिटी नहीं है स्पीड, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारा यूनिफॉर्म, चल रहा है ना यहाँ, चल रहा है, पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, ये हम पढ़ लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। चलो तो इसको फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारी कांस्टेंट स्पीड, जब आपको कांस्टेंट वर्ड सुनाई दे ना, मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने यूनिफॉर्म का आपको मतलब बताया था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जब सुनो तो वहाँ पर सिर्फ एक मतलब निकल के आता है, क्या, कोई भी बॉडी है वो कोई काम बराबर बराबर कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब बराबर बराबर काम हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका क्या सिंपल सा मतलब निकल के आ रहा है कि मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। क्या मैं सही हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। सिमिलरली स्पीड क्या हो जाएगी, जब आप इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करो विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो दैट विल बी योर स्पीड। तो इस केस में हम देख लेते हैं फटाक से। A body has a uniform speed if it travels equal distances with equal intervals of time। चलो ये हम ले लेते हैं, एक ट्रैक है हमारा, ठीक है। आपने यहाँ से बच्चों चलना शुरू किया, आप यहाँ पहुँचे, ठीक है। ये हमारा है 1 मीटर, ठीक। चलो समझते चलो जो मैं बना रही हूँ, दिस इज़ योर 1 मीटर। यहाँ पहुँचे, दिस इज़ योर 2 मीटर्स, दिस इज़ योर 3 मीटर्स, ठीक। ये आपका हो गया 4 मीटर्स। यहाँ बच्चों आए जो कि पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है जहाँ तक आपको पहुँचना था, ये हो गया आपका 5 मीटर्स। चलो मान लो इन सब के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो हो 1 सेकंड का, फिर 1 मिनट का ले लो, कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, सिर्फ समझना है अभी, ठीक है। अभी मैं ले लेती हूँ 1 सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर तो बहुत कम डिस्टेंस है, तो 1 सेकंड इज सफिशिएंट फॉर दैट, ठीक है। 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड में यहाँ पे, 3 सेकंड में यहाँ पे, 4 सेकंड एंड देन योर 5 सेकंड बच्चों, ठीक है। तो इस केस में क्या देख पा रहे हो कि 4 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल किया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, तो इक्वल इंटरवल भैया है यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकंड का, 1 सेकंड 1 सेकंड 1, तो 1 सेकंड का गैप है, ठीक है। डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड तो हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो भैया इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे कि वो जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। क्या ये क्लियर है, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन अभी क्लियर हो गई। क्या कहती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड कब, व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर इस चीज़ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा आपका टाइम इंटरवल था, कितना छोटा है, 1 घंटा हो सकता है, ठीक है। 1 घंटे में उसने कितना हो सकता है कि उसने 0.5 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, ठीक है। तो ऐसे हम ले सकते हैं, ये टाइम इंटरवल बड़ा छोटे से हमें नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। हमें फर्क किस चीज़ से पड़ेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस भैया ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो जो बॉडी वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। अब भैया देखो जो मैंने यहाँ बनाया है इसको यहाँ पर अज्यूम कर लो, क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। लेट्स टेक ब्लैक मार्कर, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा ट्रैक है, हमारा ये एक रोड, ये एक ट्रैक है, ठीक है। ये कार आराम से चल रही है रोड पे। अब अगर यहाँ पर कुछ भी हम पॉइंट्स को कंसीडर कर ले बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लो रोड पे, यहाँ पे तीसरा ले लो, 4th ले लो, 5 ले लो। अब अगर ये ट्रेन आराम से चल रही है, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये हमारा एक पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक, दिस वॉज योर पॉइंट बी, दिस वॉज योर पॉइंट सी, दिस वॉज योर पॉइंट डी एंड दिस इज योर पॉइंट ई, ठीक है। बॉडी चल रही है, अब क्या हुआ, उसने 1 सेकेंड लिया और ए से बी में आई, ठीक है। तो कुछ भी डिस्टेंस है, अगर यहाँ के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 सेकेंड में बॉडी हमारी 1 मीटर ट्रैवल करी, फिर दूसरे सेकेंड में हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई और 1 मीटर डिस्टेंस मतलब 2 मीटर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 1 था फिर 2, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर बॉडी हमारी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा बच्चों क्या होगा, दिस एग्जाम्पल विल बी योर एग्जाम्पल ऑफ
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन तो हो रहा है और ये बॉडी जो है, कार जो है, ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इस केस में क्या है, अच्छा देखो ये हमारा एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक रोड है पूरी स्ट्रेट लाइक दिस। अब अगर हम इस रेड वाली कार को सिर्फ ले लें, इस केस में क्या हो रहा है, ये आराम से चल तो रही है, लेकिन देखो ये इतनी सारी कार, कोई भी इधर से आ जा रहा है, कोई भी इधर से आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, घर से निकली तो आराम से, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब निकली तो हो सकता है बीच में रेड लाइट मिल गई हो, अब कोई सामने कार आ जाएगी तो ये स्पीड को स्लो करेगी, जब खाली होगा तो फास्ट करेगी, तो क्या हो रहा है, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड सेम नहीं है। ठीक है, स्पीड सेम नहीं है। अगर मान लें कि ये पॉइंट हमारा ए था, ठीक, ये पॉइंट हमारा बी था, ठीक, ये पॉइंट हमारा सी था, कुछ भी ले लो, ये पॉइंट हमारा क्या था, डी था। अब ये बॉडी चल के तो चली आई, लेकिन एक सेकेंड में इस बॉडी ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, लेकिन भैया अब जब बी से सी तक आई तो वो 1 मीटर भी नहीं ट्रैवल कर पाई, उससे भी कम। ठीक है, उससे भी कम, या तो चलो मान लें उससे कम नहीं भी किया, तो यहाँ पर अगर उसने क्या किया, 10 मीटर्स ट्रैवल किया है, तो बी से सी में आने में उसने सिर्फ 5 मीटर ही ट्रैवल कर पाई। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी उसके सामने आ गई है ना, यहाँ पर देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, धीमे करेगा स्पीड। ठीक है, सिमिलरली जब सी से डी आया तो हो सकता है 10 मीटर से भी ज़्यादा उसने ट्रैवल कर लिया हो। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे उसने कुछ भी ले लो, लाइक यू कैन टेक एज 15 मीटर्स ट्रैवल कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में अभी 10 था, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब सेकेंड में क्या देखा हमने, तो उसने 5 मीटर से ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट जो 3rd सेकेंड हमारा टाइम का चल रहा था उसमें उसने 15 मीटर्स। तो क्या हो रहा है, चेंज दिख रहा है, कैन यू सी द चेंज, है ना, चेंज इज देयर, डिस्टेंस ज़्यादा कम फिर ज़्यादा, है ना, ऐसे चेंज हो रही है। तो भैया ये जो केस हो गया ना, ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ये जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सपोजिंगली, हाँ देखो चलो, इक्वल इंटरवल्स विद इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया, हमारा बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब डिस्टेंस भैया हमारी यूनिफॉर्म ना हो, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है ऐसे चले, उल्टी सीधी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस बस विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, और ये हम लगा सकते हैं, तो these intervals may be equal intervals with equal intervals of time। ठीक है, चलो ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी थी विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस केस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या देखा कि हमारी जो डिस्टेंस थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही थी, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो बच्चों दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको स्पीड समझ में आया, एवरेज स्पीड क्या होती है वो समझ में आया, फिर यूनिफॉर्म स्पीड देखी हमने, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज आपने देख लिए, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, कैसी होती है, दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया, लगभग वो हर चीज़ कवर की जो आपकी बुक में प्रोबेबली दिया हुआ है। ठीक है, एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे अपना वेलोसिटी चैप्टर, राइट, तो उसमें भी आना, उस लेक्चर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। ठीक है, एंड माई मोशन सीरीज स्लोली हम पूरा 9th का सिलेबस भी कवर करेंगे। सो इफ़ अगर लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ do like and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video. Till then, you take care of yourself. Bye bye.